श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि मकर संक्रांति पर दान पुण्य करना श्रेष्ठ कर है, परंतु दान किस चीज़ का होना चाहिए। तो दान के बारे में उन्होंने कहा है कि एक बार देवऋषि नारद जी भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, हे नारायण, हम जहाँ पर भी जाते हैं तो द्वारपाल हमें रास्ते में रोक लेते हैं। इंद्र के यहाँ जाते हैं तब द्वारपाल रोक लेते हैं। तो ऐसा कोई उपाय बताए जिससे हम बिना अनुमति के सब जगह जा सके, हमें कोई रोके सकें। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा था कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण में हो रहा हो, तब मकर संक्रांति के उस पल में अगर हम 14 बार भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि आप जिस भी भगवान को पूजते हैं, भगवान नारायण का 14 बार नाम स्मरण कीजिए, भगवान भोलेनाथ का 14 बार नाम स्मरण कीजिए, जिस भी देवता की आप पूजन करते हैं उनका नाम 14 बार स्मरण कीजिए। उसमें शास्त्र में अग्नि पुराण में यह वर्णन नहीं किया गया है कि आप कोई भी प्लास्टिक की वस्तुएं दान करें। दान पुण्य को लोगों ने अपने हिसाब से बना लिया है। दान पुण्य सबसे बड़ा दान, गुरुदेव जी कहते हैं कि अन्न दान सबसे बड़ा दान होता है। तो आप किसी को अन्न दान करें और अन्न दान करते समय और भगवान का नाम ज़रूर जाप करें। एक बार जैसे आप खिचड़ी दान करते हैं तब भी दान करते समय भगवान का नाम जाप करें। लड्डू दान करते हैं, जो भी आप दान करते हैं, पर जहाँ तक है सुहाग की वस्तुएं या तो फिर अन्न दान का महत्व है। बाकी अदर जो प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं उनका दान का वर्णन शास्त्रों में नहीं है। तो हो सके तो मकर संक्रांति के दिन ज़्यादा से ज़्यादा अन्नदान अवश्य करें। आइए जान लेते हैं मकर संक्रांति के दिन के कुछ अचूक उपाय। पूज्य गुरुदेव जी ने कहा है कि एक बार भोलेनाथ और भगवान विष्णु मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान एक ही समय पर करते हैं। तो एक बार स्नान कर रहे थे तब माता लक्ष्मी उन्हें छुपकर देख रही थी। माता लक्ष्मी ने उनको छुप के देखा तो भगवान विष्णु ने उनको तिरछी निगाहों से देख लिया। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि माता लक्ष्मी हमें देख रही हैं। तब वो भगवान ने कहा कि ये गुप्त लक्ष्मी हैं, उनसे कुछ मत कहिए। तो मकर संक्रांति के दिन जो कोई व्यक्ति एक गुड़ का और तिल्ली का लड्डू बनाकर उसके अंदर या 1 रुपये का सिक्का या 2 रुपये का सिक्का है या उसके ऊपर उस सिक्के को उसके अंदर छुपाकर मंदिर में दान कर देता है, इसे गुप्त लक्ष्मी कहते हैं। जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन गुड़ और तिल्ली के लड्डू के अंदर एक सिक्का भर के दान करता है, उसके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती, बड़ा रोग प्रवेश नहीं करता है। कैंसर जैसा रोग भी हो गया है तब भी उस रोग से आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। तो मकर संक्रांति के दिन रोग बीमारी के लिए उपाय अवश्य करें। दूसरा उपाय है, गुरुजी ने उनके लिए कहा है जो बच्चा है, रात में कोई बच्चा चिड़चिड़ करता है, उठ जाता है या फिर गंदगी कर देता है बिस्तर में, रात को उठकर रोने लगता है और बहुत परेशान करता है, या तो किसी माता हैं जो इनके स्तनों में बच्चे को पिलाने के लिए दूध नहीं आ रहा है, तब वह भी यह उपाय अवश्य करें। इसमें आपको क्या करना है, थोड़े से गुड़ में जल को मिला लीजिए, उसको थोड़ा गीला कर लीजिए। उसके बाद मकर संक्रांति के दिन ही करना है और कभी नहीं करना है। तो उस गुड़ का भगवान शिव जी की शिवलिंग पर लेपन कर दीजिए। लेपन करने के बाद उसी हाथ को आपको उस बच्चे को जो भी चिड़चिड़ करता है या बिस्तर में गंदगी कर देता है, बहुत परेशान करता है, रात में उठ कर बार बार रोता है, रुदन करता है, उसके लिए नंदी महाराज के पास बैठ के उस हाथ को आप उसको चटा दीजिए। गुरुदेव जी कहते हैं अगर आप ऐसा कर देते हैं तो उस बच्चे की मन बुद्धि चित अच्छा हो जाता है और वह गंदगी नहीं करेगा। और जो माता हैं जिनके स्तनों में दूध नहीं आ रहा है बच्चे को पिलाने के लिए, उन्हें भी उस हाथ को चटा दीजिए। गुरु जी कहते हैं यह उपाय बहुत ही अचूक है और केवल मकर संक्रांति का ही उपाय है, तो अवश्य कीजिएगा। ये जान लेते हैं मकर संक्रांति का अगला उपाय, जो भी मकर संक्रांति के दिन ही करना है। अगर किसी की शुगर लेवल में नहीं आ रही है, शुगर गड़बड़ चल रही है, शुगर ऊंची नीची हो रही है, हाई चल रही है, तो आपको क्या करना है, तिल लेना है, काले तिल। और इस बात का ध्यान रखें कि काले तिल में कंकर ना हो और एक भी सफ़ेद तिल नहीं होनी चाहिए, बस काली ही तिल होनी चाहिए। एक मुट्ठी ले लें, एक चुटकी ले लें, जितनी भी लेना है आपको ले लीजिए। उसके बाद उन काली तिलों को आपको भगवान के शंकर जी की शिवलिंग पर जाके वहाँ से पहले मंदिर में भोलेनाथ के ऊपर जो भी सामग्री चढ़ी हुई है, फूल बेल पत्ती सबको हटा करके महादेव जी की शिवलिंग को साफ़ कर दीजिए। उसके बाद वो काली तिल को आपको चढ़ा देना है और उस समय पे किसी को भी जल ना चढ़ाने दें। ऐसे टाइम पे जाएं कि उस टाइम पे मंदिर में भीड़ ना हो, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। तो भीड़
जब ना हो उस समय पे मंदिर जाएं मकर संक्रांति के दिन, और वो काली तिल है उनको भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद वहीं पर बैठ कर रुद्राक्ष की माला से, या एक रुद्राक्ष भी है तो आप उसको 108 बार भगवान का नाम लीजिए, हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से स्मरण कीजिए वहाँ पर। और उसके बाद वो जो काली तिल है उनको वहाँ से उठा लीजिए, उठा करके अपनी कटोरी में लेकर के घर आ जाइए। घर आने के बाद 3 दिन तक सुबह खाली पेट, जैसे आपने मकर संक्रांति के दिन यह उपाय किया तो दूसरे दिन से 3 दिन तक लगातार सुबह के समय पे खाली पेट जितनी भी आप तिली लाए हैं, थोड़ी सी लाए हो तो ठीक है, ज़्यादा लाएं तो भी कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी सी चबा चबा कर खाली पेट खा लेनी है 3 दिन तक। गुरुजी कहते हैं कि यदि आपने ये कर लिया तो आपकी शुगर लेवल में आ जाएगी, कितनी भी हाई चल रही है वो बराबर में आ जाएगी। तो शुगर के लिए बहुत अच्छा उपाय है और केवल मकर संक्रांति के दिन करने वाला उपाय है, तो अवश्य कीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके अवश्य पूछिए। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य टाइप करें। हर हर महादेव।